हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टीच विद शालिनी शुक्ला मैम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में, जहाँ से अक्सर सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक वर्णमाला। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और ध्वनि आवृत्ति का सूचक क्या है? तो ध्वनि आवृत्ति का सूचक प्लुत स्वर है, जिसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वर्ण और अक्षर में अंतर देखते हैं किस प्रकार से है। तो वर्ण उसे कहते हैं जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे आ, काहल, खाहल, तो ये वर्ण है। और अक्षर अक्षर उसे कहते हैं जिसका क्षर ना हो, जिसका नाश ना हो, उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर अविनाशी होता है, इसमें स्वर या स्वर सहित सभी वर्ण आ जाते हैं। वर्णमाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताइए, कुल कितनी होती हैं? तो कितनी होती हैं? वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल 52 होती है। इसके दो भेद हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। सबसे पहले देखते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है और इसके 3 भेद हैं, पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की कुल संख्या 33 है और इसके भी 3 भेद हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। अगला है स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण तो किस प्रकार से? चलिए पहला देखते हैं मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से है। कैसे? मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से है, पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। तो ह्रस्व स्वर कितने हैं? कुल 4 हैं, अ, ई, उ, री। इसमें एक मात्रा का समय लगता है, इसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, क्योंकि इसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, औ, ओ, औ, ये कुल 7 हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, इसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। और प्लुत स्वर इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, इसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इसको बोलते हैं जैसे राम, तो जो आ की मात्रा निकलती है उसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं या प्लुत स्वर कहते हैं। अगला है जीभ के आधार पर या जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार से हैं। कौन कौन से? पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। तो अग्रस्वर कौन कौन से हैं? जो आगे के भाग से बोले जाएं उन्हें अग्रस्वर कहा जाता है। तो कौन से हैं? ई, ए, और मध्य स्वर आ, इसे बीच के भाग से बोला जाता है, तो ये मध्य स्वर है। पश्च स्वर जो पीछे के भाग से बोले जाएं, जैसे आ, उ, ओ, औ, ये पश्च स्वर कहलाते हैं। और अगला है मुख द्वार के आधार पर। तो 4 प्रकार से है मुख द्वार के आधार पर, विवृत, अर्धविवृत, समृत, अर्धसमृत। विवृत क्या है? जिसमें पूरा मुख खुल जाए। ठीक है, जिसमें पूरा मुख खुल जाए उसे विवृत कहते हैं, जैसे आ। अर्धविवृत जिसमें आधा मुख खुले, तो जैसे आ, ए, औ, ये अर्धविवृत हुआ। समृत मुख द्वार लगभग बंद सा रहे, जैसे ई, उ, ये समृत है, मुख द्वार लगभग बंद सा हो। और अर्धसमृत मुख द्वार लगभग आधा बंद रहे, तो वो अर्धसमृत है। कौन कौन से हैं? तो ए, ओ, ये अर्धसमृत है। विवृत मतलब ओपन, समृत मतलब क्लोज। विवृत पूरा मुख खुल जाए, अर्धविवृत आधा मुख खुले, समृत मुख द्वार लगभग बंद सा रहे, अर्धसमृत आधा बंद रहे। ठीक है, अगला है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। तो ओष्ठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार से, आवृतमुखी और वृत्तमुखी। आवृतमुखी कौन कौन से हैं? तो आ, ई, ए, ये आवृतमुखी हैं। और वृत्तमुखी उ, ओ, औ, ये वृत्तमुखी स्वर हैं। और नासिका के आधार पर 2 प्रकार से हैं, अनुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? आ, ई, ये अनुनासिक हुए। और अनुनासिक
अंग, आ, ई, इसमें चंद्र बिंदु लग जाती है। अन्य 2 स्वर और भी हैं, तो कौन से हैं? अंग और आहा। अंग क्या है? अनुस्वार। आहा क्या है? विसर्ग। और इन दोनों को अयोगवाह भी कहा जाता है। और सारे स्वरों को सघोष ध्वनि भी कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान देखते हैं किस प्रकार से है। अ, आ, आहा, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ई का उच्चारण स्थान तालु है। री का मूर्धा है। ओ, औ का कंठ और ओष्ठ है। ए का कंठ और तालु है। व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। तो स्पर्श व्यंजन, ये कुल 25 होते हैं। 5 वर्ग होते हैं इसमें। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इनका उच्चारण का वर्ग का कंठ से, चा वर्ग का तालु से, टा वर्ग का मूर्धा से, ता वर्ग का दंत से, पा वर्ग का ओष्ठ से होता है। सूत्र दिया गया है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंता, उपपद्मनीय नाम ओष्ठो, वकारस्य दंतोष्ठम। इनका मतलब हुआ कि आ का और का वर्ग और हा का उच्चारण कंठ से होता है, और ई का, चा वर्ग का और या शा का उच्चारण स्थान तालु है। टा वर्ग का, री का, रा, सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। री का, ता वर्ग, सा, ला का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और वा, फा का दंत और ओष्ठ है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन कुल 4 हैं। और कौन कौन से हैं? तो या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। इनके भी 3 भाग हैं। तो अर्धस्वर क्या है? या, वा अर्धस्वर है। रा क्या है? लुंठित या प्रकंपित है। रा को लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है। ला को पार्श्विक कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? तो साखा, साहा, इनकी संख्या 4 है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन क्या है? तो ड़ा, ओढ़ा उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन है। आगत या गृहीत ध्वनि क्या है? तो का, खा, गा, जा, फा, ये आगत या गृहीत ध्वनि है। स्पर्श या संघर्षी व्यंजन क्या है? तो चा वर्ग है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो छा, त्रा, ज्ञा और श्रा भी होता है। तो कैसे बना हुआ है ये छा? तो देखते हैं। का और मूर्धन्य सा से मिलकर छा बना हुआ है। ता और रा से मिलकर त्रा बना हुआ है। जा और यहाँ से मिलकर क्या? तालव्य सा और रा से मिलकर श्रा बना होता है। मुख्यतः ये 4 प्रकार से है। वत्सर्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो रा, ला, सा, ना, ये वत्सर्य व्यंजन है। अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और शाखा सा। सघोष व्यंजन कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस यारा लावा प्लस सारे स्वर प्लस हा प्लस उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, आप इन्हें इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। अघोष 12 प्लस शाखा सा, सघोष 345 प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस सारे स्वर प्लस हा प्लस उच्छिप्त व्यंजन, ये सघोष है। अल्पप्राण, अल्पप्राण 135, महाप्राण 24। लेकिन समझने के लिए पहले समझ लेते हैं कि अल्पप्राण क्या? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस यारा लावा प्लस ड़ा। महाप्राण, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण प्लस शाखा साहा प्लस ढ़ा। स्वतंत्र मुखी या काकल्य क्या है? तो स्वतंत्र मुखी या काकल्य हा को बोलते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।